यूएस बहुत सारे लोग जब आते हैं तो यहाँ पे शॉपिंग करने के लिए जरूर जाते हैं। और अभी हम जा रहे हैं गुची के अंदर, देखते हैं क्या क्या मिलता है और कितने का मिलता है। 40, 50, 60% तक का डिस्काउंट मिल रहा है। यहाँ पे मैकडॉनल्ड में बाय द वे वेज बर्गर नहीं मिलता। ये जो एक बैग आपको सामने दिख रहा है इसका प्राइस है 2250। लाइन काफी लंबी है बट हमें बहुत मन है जाने का और इसके स्टोर्स होते नहीं है ज्यादा जगह। हम लोग ऐसे में मिडिल क्लास से है कि भाई कि बचा के रखो पैसा। हाँ। यहाँ पे वो वाले है कि भाई है तो स्पेंड कर लो। बहुत अमेजिंग शूज है, ऑलमोस्ट हाफ प्राइस में मिल रहे हैं। सत श्री अकाल, कैसे आप सबके हाल। मेरा नाम है ऋतु। हाय, I'm प्रशांत। और आज हम कहाँ जा रहे हैं प्रशांत? आज हम जा रहे हैं शॉपिंग करने वुडबरी आउटलेट मॉल। हाँ, हम शॉपिंग करेंगे नहीं करेंगे वो बाद में पता लगा, क्योंकि हम लग्जरी शॉपिंग करने जा रहे हैं और हम लोग काफी ऐसे सीधे लोग हैं, हमें ऐसे लग्जरी चीज समझ में नहीं आती। बट हम जाके देखने वाले हैं, एक्सप्लोर करने वाले हैं एक ऐसी जगह जहाँ पे लगभग 200 से ज्यादा ब्रांड्स हैं और वहाँ पे सब डिस्काउंट में मिलता है। एंड यूएस बहुत सारे लोग जब आते हैं तो यहाँ पे शॉपिंग करने के लिए जरूर जाते हैं। क्या होगा आज के दिन में आप एक्सप्लोर करोगे। आई एम होपफुल ये सब जब आप देखो तो आपको अच्छा भी लगे। लेट्स रोल। एंड इस ब्रांडेड शॉपिंग में हमारी ब्रांडेड लड़की भी जा रही है। हाय बोल दो। हाय। पूछो कैसे हो। नमस्ते। नमस्ते। तो आज हम जा रहे हैं ब्रांडेड शॉपिंग करने। मोस्टली हमें इसके लिए कपड़े खरीदने हैं सर्दियों के, और थोड़े बहुत ऐसे ब्रांड्स भी मैं आपको दिखाऊंगी जिनके प्राइजेस ऑफ बैग्स एंड शूज लैक्स में होते हैं। ठीक है, हजार डॉलर की चीजें हम देखेंगे, खरीदेंगे या नहीं वो आपको बाद में पता लगेगा। हम घर से निकल चुके हैं, अभी बस 37 मिनट्स में हम लोग पहुंचने वाले हैं। मुझे न्यूयॉर्क की वाइब ही नहीं आ रही। ये जगह न्यूयॉर्क के अंदर है बट इट्स अ प्रीमियम आउटलेट। तो ऐसे लगभग ऐसे 200 प्लस स्टोर्स हैं और ये देख रहे हो आप, यहाँ से न्यूयॉर्क से बसेस चलती हैं, फिर यहाँ पे आके लोग शॉपिंग करते हैं। और हम आ गए हैं शॉपिंग विलेज में जहाँ पे बहुत सारी शॉप्स हैं। तो सीन ऐसा है जैसे आपको मेरे पीछे दिख रहा है, ऐसे मल्टीपल यहाँ पे शॉप्स हैं। एंड यहाँ पे पार्किंग का थोड़ा प्रॉब्लम होगा क्योंकि हमें 15-20 मिनट लगे। सबसे पहले हम जा रहे हैं गैप के अंदर। तो ओवरऑल अच्छा लग रहा है, पता है जैसे यूएस टाइप फील नहीं आ रही, पता है ऐसा लग रहा है यूरोपियन किसी मार्केट में आ गए। लुक्स डिफरेंट ना देन व्हाट इज। शहर से बना रखा है, टाउन टाइप फील बना रखी है। शॉपिंग विलेज। हाँ, शॉपिंग विलेज। We have reached inside and believe me when I say this, मैंने यूएस में कभी भी मार्केट में एक साथ इतने सारे लोग नहीं देखे हैं। तो करते हैं शॉपिंग शुरू। यहाँ पे 50% डिस्काउंट तो बड़े आसानी से मिल रहा है। तो ये सब डिफरेंट टाइप के पजामे हैं जैसे आप खरीद सकते हो। तो ये जो हुडीज हैं ये इसका जो प्राइस है वो $60 का है। तो आपको ये हुडी 30 में मिलेगी, 30 में तो नॉट एट ऑल बैड है। अभी हम आ गए बेबी सेक्शन में और यहाँ पे कितनी सारी वैरायटी है। ये तो बड़ी हो रही है। तो मेरा और प्रशांत का मेरे को थोड़ा बड़ा चाहिए होता है कि कम से कम अगले साल तक तो आए। प्रशांत इज लाइक ऋतु बड़ी हो रही है और उसमें मत ले, अभी उसमें जच नहीं रही। बोलते वो हुडी भी अभी 50% ऑफ पे है। काउंट देख रहे हो, 60% प्लस अगर आप कुछ क्रेडिट कार्ड यूज करोगे तो एक्स्ट्रा 30% ऑफ। एंड ऑफ कोर्स अभी हम बच्चे के सेक्शन में हैं। बच्चों के सेक्शन में इतनी ज्यादा वैरायटी हो रही है और हर जगह 60, 40, 50% डिस्काउंट चल रहा है। बेबी गैप के क्लोथ्स बहुत क्यूट होते हैं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे कि कौन सा वाला ले। ये वाला भी मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रहा है, लेकिन दिस हार्ट्स गर्ल्स को बहुत पसंद होता है। एंड नीचे ये सारी वैरायटी भी है। तो आई थिंक हम एक ही जैकेट ले रहे हैं फॉर नाउ क्योंकि जल्दी वेस्ट जाता है। एंड लुक एट द हुडी ऑप्शंस। तो इट स्टार्ट्स फ्रॉम हियर एंड गोज टिल देयर। साथ हमारी शॉपिंग हो गई है। 40, 50, 60% तक का डिस्काउंट मिल रहा है। बट इसमें सेविंग कितनी हो रही है वो कैलकुलेट करने के लिए आपकी मैथ्स अच्छी होना बहुत जरूरी है। वन ऑफ द बिगेस्ट चैलेंजेस फॉर अस एज पेरेंट्स हियर इन द यूएस इज कीपिंग अप विद अ फास्ट चेंजिंग एजुकेशन सिस्टम, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू मैथ्स। मेरे बहुत सारे दोस्त जिनके बच्चे अराउंड 5 साल के हैं वो यूज करते हैं भांजू। इट्स एन ऑनलाइन मैथ लर्निंग प्लेटफॉर्म क्रिएटेड बाय नीलकंठ भानु, द वर्ल्ड्स फास्टेस्ट ह्यूमन कैलकुलेटर। The classes are fun, interactive and stress-free, designed for kids between 5 to 15 years of age.
Since it's completely online, your child can take classes from anywhere, anytime, no pickup, no drop off. वो hassle ही नहीं है. And honestly, I've seen huge improvement in problem solving and speed of kids who are using Bhanzu. It's available in 18 countries including US, UK, Canada, Australia, UAE and आप अपने बच्चों को कहीं से भी Bhanzu की क्लासेस में enroll करा सकते हो. Parents across the world love and trust Bhanzu. If you're looking to make math fun and easy for your kids, do check out Bhanzu. I have added the free class link below. Trust me, your kids will love Bhanzu. सनग्लास हट के अंदर है और यहाँ पे जैसे जो यूजुअल वैरायटी होती है उससे दुगनी तो है. इट्स अ वेरी बिग स्टोर एंड 50% डिस्काउंट भी है. तो अगर आप 2 चश्मे लोगे तो आपको 50% डिस्काउंट भी मिलेगा. एंड अमेजिंग वैरायटी है. तो आई थिंक आई एम गोना ट्राई फ्यू ऑफ द पीसेस. लेने का मन तो नहीं है बट अगर कुछ प्लान बना तो आपको पता चलेगा. साइड कोच ट्राइंग फ्यू बैग्स. मैं कोशिश कर रही हूँ, ये लड़की मुझे करने नहीं दे रही है बट मेरा मन है एक अच्छा बैग लेने का. सो वील सी. यहाँ पे काफ़ी अच्छे बैग्स हैं और ये यहाँ पे अराउंड $200 में आपको बैग मिल जाएगा. 200-240 के अंदर. और ये वाले $199 के भी है. एंड वो वाले जो साइड के हैं वो वाले एक्सपेंसिव हैं. ये बड़ा वाला बैग 179 का है और ये वाले 200 के हैं. नाइंसाफी हो गई. ये बड़ा वाला सस्ता है और ये छोटा वाला महंगा है यार. एंड इसी के साथ हमें 2 बैग्स पसंद आ गए. ये और ये तो ऐसा लग रहा है जैसे इसी का मैं पेंट किया है. तो ये मुझे पॉकेट में मिलना चाहिए. तो मुझे ये भी इक्वली अच्छा लग रहा है. बट क्योंकि मैं देसी हूँ तो मुझे लग रहा है वाइट तो मैं लूँगी और वो भी इत्तू के साथ. इसका तो बैंड बच जाएगा. लग रहा है वाइट गंदा हो जाएगा. तो और ऐसा मतलब इट्स एन एक्सपेंसिव बैग. तो फिर आई थिंक देखते हैं. ये भी अच्छा लग रहा है. आई एम नॉट श्योर. आई डोंट थिंक हम लेने वाले हैं बट मैं आपको स्टोर तो दिखाई देती हूँ. ओवरऑल वन ऑफ द बिगेस्ट स्टोर दैट आई हैव सीन अभी अक्रॉस इंडिया या किधर भी ये वाला है. मतलब मेरा रिटेल आउटलेट में मैंने 1-2 जगह देखा है. तो दिस इज मैसिव. सो दिस इज द स्टोर. वेरी 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 बिग. एंड लुक एट दिस. ये अच्छा लग रहा है. इन्होंने टेबल के नीचे स्टैंड बना रखा है कोच के बैग्स का. एंड ऑफ कोर्स इट्स वन ऑफ द बिगेस्ट स्टोर्स दैट आई हैव सीन. यहाँ पे उधर भी जगह है और यहाँ पे शेड्स भी मिल रहे हैं. नाइस. मेरा डिसीजन पावर इतना अच्छा नहीं है. मुझे नहीं समझ में आया कि मैं बैग लूँ भी या नहीं लूँ एंड इज इट वर्थ इट और नॉट. तो हमने कैंसिल कर दिया. ये लड़की फुल टाइम वेस्ट कराती है. लेना होता नहीं है. लेना होता है. आधे घंटे बर्बाद करेगी. 50 कमियां निकालेगी उसमें फिर उसका बोलेगी नहीं लेना. किसी दिन लूंगी मैं. आएगा वो दिन. चीज़ यहाँ नोटिस की है. ये देख रहे हो इतना बड़ा कोच की दुकान. हाँ देख. और साथ में यहाँ पे बंदियों का सामान मिलता है. बंदों के सामान के लिए वो छोटी सी दुकान. बंदे लेते ही नहीं है. और हमारे वाले केस में तो बंदी भी नहीं लेती. हम यहाँ सिर्फ ऐसे ही घूमने आए हैं. प्रशांत यहाँ आ गए. आधे ब्रांड्स का हमें आइडिया नहीं है. मैं प्रशांत से पूछ रही हूँ इसमें क्या मिलता है उसमें क्या मिलता है. तो हम गूगल कर करके पता कर रहे हैं. मेरे को तो वही ब्रांड पता है इनके पंजाबी गाना होता है. हाँ वही वाले पता है हमको. जैसे कि हम सोचते ये इसका जो पंजाबी गानों में नहीं आज अब तक पहुँच पाए हैं वो एलिजिबल नहीं है हमारे लिए. ऑन क्लाउड शूज. हाँ ऑन क्लाउड. मैंने आज तक ऐसे नाइकी के अलावा किसी स्टोर के बाहर भीड़ नहीं देखी. आज पहली बार ऑन क्लाउड के बाहर भीड़ देखा. मैंने भी देखी है. एंड ये देखो सामने सलमान खान की दुकान सैलोमोन. रूट्स. पता नहीं क्या क्या ब्रांड्स है. हमें कोई आइडिया नहीं है. कोई भी नहीं है. ये पता है मुझे बैंडोरा. ये वाला मुझे नहीं पता. और बाय द वे देख लो कितने सारे लोग आपको दिख रहे हैं. हमारे 2 सब्सक्राइबर भी मुझे मिले जो यहाँ पे शॉपिंग करने आए हैं. और उसमें से एक इंडिया से यहाँ पे घूमने आए हैं और वो शॉपिंग उन्होंने पूरा अपना एक दिन यहाँ के लिए रखा है. अपेरेंटली न्यूयॉर्क से बस चलती है तो आप बस में बैठ के यहाँ आ जाओ. बट लोगों को शॉपिंग का एंथू तो है. हाँ यार ऑफ कोर्स. बस में बैठ के 1 घंटा दूर आ रहे हो तो वो भाई. और दिन निकाल दो तुम यूएस ट्रिप में. मैंने बोला भाई ये भी सही बात है. सही. हम यहाँ इतने सालों से हैं. हम पहली बार आ रहे हैं चेक. और उसमें भी हम कुछ खास ले नहीं रहे. हम बस चेकआउट कर रहे हैं कि चल क्या रहा है भाई. यार इन कार्टर राइट नाउ. और यहाँ पे हम करने वाले हैं शॉपिंग. बट शॉपिंग से पहले मैंने सबसे पहले ये न्यूबॉर्न बेबी का क्लोथ देखा. मुझे नहीं तो कि वो पुराने वाले दिन याद आ गए जब वो बहुत छोटी थी. इतने से होते हैं बच्चे और उसके बाद इतनी जल्दी बड़े हो जाता है कि पता भी नहीं लगता. बाय द वे यहाँ पे
हर स्टोर में यूएस में जितनी भीड़ होती है उससे ज़्यादा भीड़ मुझे दिखी। पीछे आपको दिख रहा होगा काफ़ी सारे लोग हैं। तो हमें कुछ कपड़े खरीदने थे, यहाँ पे डिस्काउंट पे मिलते हैं तो हम कुछ डिस्काउंट में लेने की कोशिश करते हैं। दिख रहा है हर जगह 40, 50, 60% डिस्काउंट यहाँ पे आपको मिलेगा। 25%, 25%, 40%। हाँ ये देखो 50% में ब्लू वाला मिल रहा है, ये भी अच्छा लग रहा है, ब्लू क्लोथ्स। दिस लुक्स नाइस यार। $34 का है। 50% के बाद कितने का पड़ेगा प्रशांत? $24 तो 50% 70। 17 का तो अच्छा है यार। एंड ऑल्सो दीज आर लाइक पैंट्स फॉर $8 विच इज़ गुड। सो हम सोच रहे हैं एक आध ये खरीद लें क्योंकि अभी मौसम बदल रहा है और क्योंकि छोटे बच्चों के पास ऐसा होता है ना, जो पिछले साल कपड़े आए थे वो इस साल नहीं आएंगे, तो हमें 1-2 पैंट्स खरीदनी है तो वो फिर हम यहाँ से खरीदते हैं। एंड ये $6 में टी शर्ट्स भी मिल रही है। तो यूजुअली ये प्राइस यहाँ पे थोड़ा सा चीप होता है। इधर यू विल गेट अ डिस्काउंट 30-40%, इधर द प्राइसेस विल बी रियली चीप। 2T या 3T प्रशांत क्या बोलना चाहेंगे आप? ऋतु को लगता है कि कपड़े लो तो 10-12 साल चलने चाहिए यार। मुझे ऐसा लगता है 2 सीजन। प्रशांत लगता है अभी आ रहा है ठीक तो है, मैं बोला नहीं आ रहा यार, अभी भी छोटा हो जाएगा उसको भी। और यार वो भी तो है कि अगर हम उसको मशीन में डालेंगे तो वो ऐसा श्रिंक मारता है ना कि फिर वो। बट हमने ऐसे 2 चीज़ें खरीद ली हैं जो बहुत भारी डिस्काउंट में मिली है हमें। पीछे 70% का डिस्काउंट में मिल रहा है। तो आई गेस अब यहाँ से भी 1-2 चीज़ें देखते हैं। 70, 50, 40, मतलब अभी आई कैन सी 50, 40, 70। प्रशांत लुक एट दिस इज जीन्स $6 प्रशांत, जैगिंग नाइस। और अभी हम जा रहे हैं गुची के अंदर, देखते हैं क्या क्या मिलता है और कितने का मिलता है। Soon as we entered here, this looks a little bit of premium। मतलब of course इसके प्राइजेस कोच और MK से ज़्यादा है, पर अगर आप स्टोर के अंदर भी आओगे ना आपको हल्की सी प्रीमियम फील मिलेगी। I don't know whether this floor। देखो ऐसे रखे हुए हैं बैग्स, जैसे किस भाव देख रहे हो कैसे बैग्स रखे हुए हैं। एंड दे आर वेरी एक्सपेंसिव ऑफ कोर्स। मैं एक आध का प्राइस बताने की कोशिश करूँगी। एंड क्योंकि ये प्रीमियम स्टोर है तो यहाँ पे आपको प्राइस टैग्स नहीं दिखेंगे, आपको इंडिविजुअली जाके चेक करना पड़ेगा। और जो एक आध बैग मैंने चेक किया था वहाँ पे किधर वो $1000 का भी था। तो लोग खरीदते हैं ऐसे एक्सपेंसिव बैग्स। यहाँ पे ये भी आई थिंक आई एम श्योर काफ़ी एक्सपेंसिव होंगे। और ये देखो यहाँ पे भी है बहुत सारे ऑप्शंस और बहुत सारे बैग्स। तो एक बैग आपको सामने दिख रहा है, इसका प्राइस है 2250 एंड दिस इज़ 1170। लुक एट दिस। तो ये आप इंडिविजुअली बैग खोलोगे और इसके अंदर ये प्राइजेस हैं एंड लोग यहाँ से काफ़ी सारी शॉपिंग कर रहे हैं। इसी के साथ हम बाहर आ गए गुची के और हमें भूख लग गई थी फिर से, तो हमने एक बबल टी ली जिसमें हमने कितना % शुगर डलवाया? 30%। और वो भी मुझे बहुत ज़्यादा लग रहा है। और अगर मैं नहीं, वो एक्चुअली पर्ल में शुगर है। हाँ तो पर्ल नहीं खाएगी तो शुगर सही है। उधर जाना। तो ये मुझे ऐसा लगता है प्रशांत यूएस में परचेजिंग पावर बहुत स्ट्रॉन्ग होती है लोगों की ऐसे। हाँ मतलब यहाँ पे लोगों का पीपल हैव बीन रेज्ड इनटू दिस एनवायरनमेंट। मतलब हमारे यहाँ काफ़ी ज़्यादा हम लोग ऐसे में मिडिल क्लास है कि भाई कि बचा के रखो पैसा, स्पेंड मत करो। यहाँ पे लोगों को बोलते हैं, यहाँ पे वो वाले है कि भाई है तो स्पेंड कर लो। यहाँ उतना ज़्यादा सेविंग का कल्चर नहीं है। पीपल लोग सेव करते हैं। हाँ। तो लिटरली ऐसा अगर यहाँ पे कोई इंसान 100 रुपये कमा रहा है तो इंडिया में ऐसे 20-30 रुपये बचाएगा कम से कम। हाँ। यहाँ पे मे बी 5-10 रुपये बचाएगा। हाँ यहाँ पता है मतलब लोग खरीद ही लेते हैं। मैं नोटिस करती हूँ कि और मैं तो पता है वी आर टिपिकल मिडिल क्लास पीपल। तो मतलब मैं अगर मुझे वो जेन्युइनली बहुत अच्छा लगे उसके बाद भी मैं सोचूंगी कि क्या मुझे इसकी ज़रूरत है, या फिर मैं तो 1-8 साल तक सोचती हूँ कुछ ऐसे एक्सपेंसिव लेने के लिए। बट यहाँ मैंने देखा लोग ऐसे खरीद लेते हैं। अब हम जा रहे हैं एक बार प्राडा में भी देखते हैं। बाय द वे गुची में $1000 के बैग्स मिल रहे थे एंड पीपल बाय देम जस्ट लाइक दैट। श्री थी अभी प्राडा जाऊँ आपको दिखाने के लिए अंदर, क्योंकि मैं दिखाना चाह रही थी आपको। बट लुक एट द भीड़, जितना बड़ा ब्रांड उतनी ज़्यादा भीड़, उतने ज़्यादा लोग जाने के लिए अंदर रेडी हो रहे हैं। अभी तक कंटेंट अच्छा लग रहा है, डू हिट द सब्सक्राइब बटन। मुझे मोटिवेशन मिलती है कि मैं और ज़्यादा व्लॉग्स बना सकूं। एंड अगर आपको ये वीडियो में या फिर किसी और वीडियो में आपने कुछ सीखा है मुझसे या फिर कुछ आपने नया देखा है, सो प्लीज़ मेक श्योर दैट यू सब्सक्राइब, लाइक एंड कॉमेंट।
and another expensive store with the line. Are you somebody जिसे ब्रांड्स पसंद है? हाँ या ना मुझे बताना। मैं और प्रशांत तो बिल्कुल नॉन ब्रांडेड लोग हैं। हम टारगेट के कपड़े मोस्टली पहन लेते हैं। मतलब ऐसा नहीं है वी डोंट स्पेंड ऑन थिंग्स, बट ऐसे जिसमें जो लोगो वोगो होता है ऐसा हमको ऐसा नहीं होता है कि हाँ उसके ऊपर खर्चा कर दो। पता नहीं कल को शायद हम ऐसे हो जाएंगे। फॉर नाउ आई डोंट थिंक वी आर लाइक दैट। मुझे ना यहाँ आके पता लगा प्रशांत की कोच और MK सस्ते ब्रांड्स होते हैं यहाँ के हिसाब, मतलब अफोर्डेबल लग्जरी बोलते हैं इनको। हाँ। जो लग्जरी ब्रांड्स में सबसे लोअर लेवल होते हैं वो होते हैं, समझ रहे हो आप, $250 का बैग। और जो हायर लेवल होते हैं वो LV एंड गुची, और जो और सस्ता वाला होता है वो कौन सा होता है? केट स्पेड। पता नहीं, मेरे को नहीं पता कौन सी चीज़ कहाँ पे है, बट गुची और लाइक प्रॉपर लग्जरी वाले होते हैं, और ये MK और कोच थोड़े प्राडा, हाँ प्राडा वाला थोड़े महंगे होते हैं। जाना था ऑन क्लाउड के अंदर, बट उसकी लाइन काफ़ी लंबी है, बट हमें बहुत मन है जाने का और इसके स्टोर्स होते नहीं है ज़्यादा जगह। मैं यहाँ पे लाइन में लगी हूँ क्योंकि काफ़ी देर लगी है और रितु और प्रशांत दोनों बाहर घूम रहे हैं। बच्चे के साथ शॉपिंग करना बहुत मुश्किल है, तो मैं लाइन में लगती हूँ, प्रशांत और रितु बाहर रहते हैं और फिर हम वापस लाइन में ज्वाइन करते हैं। ठीक है, एंड इसी के साथ हम अंदर आ गए हैं। एंड ये बहुत अमेजिंग शूज़ हैं, मैंने ट्राई किए एंड ऑलमोस्ट हाफ प्राइस में मिल रहे हैं और पहन के आपको ऐसा लगेगा जैसे आप बिल्कुल क्लाउड में हो। तूने भी अप्रूव कर दिए ऑन क्लाउड शूज़ और मैंने भी ट्राई किए हैं। दे आर नॉट बैड एट ऑल, बट कलर्स के ऑप्शंस का आउटलेट स्टोर पे आओगे तो थोड़ी सी भसड़ आपको मिलेगी, तो पसंद का कलर मिलने के चांसेस थोड़े से कम होते हैं, बट चीज़ अच्छी है यार, वेरी वेरी नाइस। इसी के साथ हम लोग बस यहाँ से निकल रहे हैं। दे वर गुड, लाइक रियली गुड, बट दे वर जस्ट लाइक $25-30 चीपर फ्रॉम द मार्केट प्राइस, एंड मुझे मेरी पसंद का कलर नहीं मिल रहा है। और ऑनलाइन मैंने उसी में काफ़ी अच्छे कलर्स देखे हैं, तो फिर आई थिंक वहाँ से लेना ज़्यादा सही रहेगा। करेंटली जो मेरे पास शूज़ है वो स्केचर्स के हैं, तो मैंने अपने प्रेगनेंसी में लिए थे, तो मुझे वो बहुत पसंद है और उसमें लेसेस नहीं है, तो अब मुझे आदत हो गई बिना लेसेस के शूज़ के लिए, बट देखते हैं। बट प्रशांत बस टू गुड है, चांद के पास उस ब्रांड के शूज़ हैं, सो अब मेरे लेने मेरा क्या बहुत कह रही थी कि यार ये तो अजीब सा लग रहा है, इसका सोल मोटा लग रहा है, पतला लग रहा है। मैंने कहा तू पहन के देख यार। टू गुड है प्रशांत, मेरे पैरों में दर्द खत्म हो गया, आज सुबह से हम लोग घूम रहे हैं, तो ठीक है। फॉर नाउ बहुत लेट हो गया, पता है जितना हमने सोचा था उससे काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया है, तो अभी यहाँ से निकलते हैं। हम लोग आ गए शेक शैक, यहाँ पे चल रहा है शू बर्गर। तो यहाँ पे मैकडॉनल्ड में बाय द वे वेज बर्गर नहीं मिलता और बहुत सारी जगह नहीं मिलता, तो ये लोग चीज़ बर्गर बोलते हैं, बट उसके अंदर नॉन वेज होता है। बट ये शेक शैक में मिल रहा है, तो अभी बस हम ये खा रहे हैं। एंड सुबह से घूमते घूमते आई थिंक आज 15,000 से ज़्यादा स्टेप्स हो गए होंगे। अभी 7 बज रहे हैं, हम 2 बजे आए थे, तो सोचो हम कब से घूम रहे हैं। इत्तू भी है मेरे साथ, इत्तू फ्राइज वगैरह सब कुछ खा रही है। केचप प्रेम चल रहा है, एक केचप में आधी बॉटल खाती है ये लड़की। अंतर क्या है रिटेल और आउटलेट में, संक्षेप में बताइए हमारे व्यूअर्स को। रिटेल में यूजुअली इनका लेटेस्ट सामान आता है, जो लेटेस्ट डिजाइन लेटेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं वो रिटेल में आते हैं। यहाँ पे 2 टाइप की चीज़ें आती है, एक तो इनके लिए कुछ तो पुराना डिज़ाइन हो गया है वो उसे यहाँ के लिए बनवाते हैं। Correct. तो वहाँ के स्पेशली बनवाते हैं कि पुराना डिज़ाइन हो गया वो उसे आउटलेट के लिए बना देते हैं। कुछ नॉर्मल वाले ये बनाते हैं आउटलेट के लिए सस्ता माल। हाँ। तो जिसमें थोड़ा सा फ्लॉज वगैरह होते हैं या इस टाइप के प्रोडक्ट्स होते हैं वो उन्हें आउटलेट में बेच देते हैं। और रिटेल वाला मोस्टली नया होता है, ये वाला थोड़ा मोस्टली नया होता है। नया ये भी होता है बट लाइक नया डिज़ाइन नहीं होता। कभी डिस्काउंटेड प्राइस पे सामान था लेकिन हमने फिर भी कुछ खास लिया नहीं। यहाँ पे काफ़ी सारे लोगों को ये लगता है कि आउटलेट मॉल ये होता है कि रिटेल वालों का एक्स्ट्रा बच जाता है वो आउटलेट में आ जाता है, बट दैट इज नॉट ट्रू, क्योंकि हर सालों साल इतना थोड़ी बचेगा कि सालों से दुकानें चलती है। प्रशांत को मैंने बोला कि 4-5 चक्कर लगेंगे तब हम पूरा घूम पाएंगे। अभी कभी और आई थिंक जब पेरेंट्स वगैरह आएंगे तो उनको घुमाने लेके आएंगे, वो भी कुछ खरीदेंगे नहीं, वो भी हमारी तरह ही है। हम लोग यहाँ से निकल चुके हैं, अभी घर पहुँचेंगे हम 1 घंटा 22 मिनट के बाद, क्योंकि रास्ते में काफ़ी ट्रैफिक है। होपफुली आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा, कुछ नया देखा, सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना
आर यू फैन ऑफ ब्रांडेड थिंग्स, हाँ या ना, और क्यों, वो भी मुझे कमेंट्स में जरूर बताना, ठीक है। थैंक यू सो मच, प्लीज टेक केयर, बाय बाय।